भगवान ब्रह्मा जी के तप में वो लीन है, वर्षों से व्यतीत कर दी, लेकिन महाराज समाधि को नहीं तोड़ता वो हिरण्यकश्यप। अरे बरसों से दैया बिताई है, अरे जांगे फाड़ी तू बजमिया कि करी लो ब्रह्मा जी को ध्यान। अरे बरसों से दैया बिताई। महाराज वर्षों से व्यतीत हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, सिंहासन हिलने लगा है। ब्रह्मा जी भागते भागते गए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं और तुम बताओ क्या मांगना चाहते हो, मैं वही देने के लिए तैयार हूं। महाराज जिस समय कहा कि बताइए ना आप क्या मांगना चाहते हो, मैं देना तैयार हूं, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु यदि मेरी भक्ति पर तुम प्रसन्न हो, मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दीजिए, अधिक वरदान में मांगना नहीं चाहता। कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उसी समय हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु एक वरदान दे दीजिए। और बोला कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बोला ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, पृथ्वी पे मरूं न जमीन पे मरूं। कहा प्रभु ना मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं न जमीन पर मरूं, महाराज न दिन में मरूं न रात में मरूं, वरदान मांगा प्रभु। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं रात न मरूं, दिगंबर अप्यार न मरूं, हरियास्त्र मरूं न शस्त्र मरूं, औरत से मरूं न मर्द मरूं। भगवान ब्रह्मा से कहा सुनो प्रभु, ना तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, और प्रभु न किसी अस्त्र से शस्त्र मरूं, न किसी स्त्री से मरूं, न किसी पशु पक्षी से मरूं। और कहा प्रभु साल के 12 महीना में भी ना मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा समझा कुछ नहीं और वरदान दे दिया, जाओ मस्तु ऐसा ही होगा, मैं वरदान देता। महाराज वरदान देने के बाद लेकिन परीक्षित महाराज एक ध्यान रखना, जो इंसान बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं वो बाद में पछताते। हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि आगे चल करके कहीं हमें ये नुकसान देगा या फायदा देगा। भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दो तो दिया, लेकिन महाराज सोचा समझा कुछ नहीं, आगे चल करके क्या होगा। वरदान देने के बाद भगवान ब्रह्मा जी चले गए और हिरण्यकश्यप आगे को बढ़ा है। उधर देखा कि मैया द्वितीय आंगन में बैठी हैं और उनकी जो पत्नी है कयादु महाराज,
कयादू को लेकर के इंद्र चला गया। इंद्र जब कयादू को लेकर के चला गया, बीच रास्ते में नारद जी की कुटिया पड़ी है। नारद जी ने पूछा, हिरण्यकश्यप तुम कयादू को कहां लेकर के जा रहे हो? कहा, नारद जी मैं कयादू को अपने घर लेकर के जा रहा हूं। बोले घर? बोले हाँ। नारद जी ने कहा ऐसा मत करो। समझाया और समझाने के बाद कयादू को अपनी कुटिया में रख लिया। महाराज जब कुटिया में रखा, उस कुटिया में एक तोता रहता है। वो तोता हर समय भगवान का भजन करता है, हर समय भगवान का नाम ही लेता है। एक दिन कयादू ने सोचा कि एक पक्षी होकर के भगवान का नाम ले रहा है, तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत होगी। जो एक पक्षी भगवान का नाम ले रहा है तो बहुत बड़ी ताकत होगी भगवान के नाम में। उधर मैया दिति से पूछा, हिरण्यकश्यप ने, मैया कयादू कहाँ है? दिति कहने लगी, बेटा कयादू को इंद्र लेकर के चला गया। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप भागता भागता चला जा रहा है। जंगल में पहुंचा तो नारद जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप कहाँ जा रहे हो? हैं? बोलो ना। कहा, नारद जी हमारी कयादू को इंद्र लेकर के चला गया, मैं उन इंद्र को मार करके और कयादू को वापस लेकर के आऊंगा। नारद जी कहने लगे, कयादू कहीं नहीं है, कयादू हमारी कुटिया में ले जाओ। महाराज कयादू को लेकर के आज हिरण्यकश्यप वापस आए हैं। जब रात को शयन कक्ष में लेटे हुए हैं, कयादू को वही बात याद आ गई तोते वाली, कि तोता भगवान का एक पक्षी होकर के नाम ले रहा था। लेकिन कयादू कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, तुम पूछ आए तुम्हारा शत्रु कौन है? बोले हाँ मुझे पता है, मेरा शत्रु विष्णु है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मारूंगा मैं। महाराज कयादू ने सारी रात में सोते सोते 108 बार भगवान का नाम उस पापी दुष्ट के नाम से निकलवा दिया। लेकिन महाराज वो कयादू गर्भ से थी, भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम 108 बार उस कयादू ने उस दुष्ट पापी के नाम से भगवान का दिला दिया। और समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, संतान पैदा हुई है, जिसका नाम महाराज प्रहलाद रखा है। और प्रहलाद धीरे धीरे आगे को बड़े होते जा रहे हैं। तुमने बताया प्रमोद भाई, बताया कि हरि सूरज और मारी मारी मुक्का तेरी खींच लेंगे खाल रे, और झूठी दुनियादारी से लगाएगा जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। झूठी दुनियादारी से लगाएगा जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। बताया परीक्षित महाराज, बिना भगवान के भजन के इस दुनिया में कुछ नहीं है। और बताया है कवियों ने, हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे, मारी मारी मुक्का तेरी खींच लेंगे खाल रे। अरे झूठी दुनियादारी से लगाए वो जो दिल हो